अब इनको अवसर दिया गया, जनता ने दे दिया है अवसर। अब हमको ये नहीं कहना है कि ये क्या करेंगे। तो अखिलेश यादव को इसलिए जिताया गया, ये तो रहमो करम पर जीता हुआ है बीजेपी की मानसिकता यहाँ के मूल निवासियों के विरोध में ही रही है। दुनिया को जब सब दुनिया को भगवान ने ही बना रहा है, तो आखिर भगवान को किसने बनाया? मनुस्मृति के आधार पर संविधान को चलाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। और द विशेष समाचार का जो स्पेशल शो है स्वतंत्र विचार, उसका ये दूसरा सीरीज का दूसरा एपिसोड है। और आज का हमारा मुद्दा संविधान का। दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हो कि चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, एक समय था कि दोनों संविधान का नाम लेने से भी कतराते थे। लेकिन आज का समय है कि दोनों संविधान बचाने, संविधान की सुरक्षा और लगातार संविधान की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि 2024 के आम जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें संविधान का मुद्दा इतना चरम सीमा और इतना प्रगति पर रहा कि उनके उस मुद्दे के सामने इनका हिंदुत्व का एजेंडा, मंदिर मस्जिद का एजेंडा बिल्कुल फेल दिखाई दिया। तो आज हमारे साथ बामसेफ संगठन से अभी जिला अध्यक्ष आप है ना सर? मैं जो है राष्ट्रीय मूल निवासी पेंशनर संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो अभी बामसेफ संगठन से जो विंग है उनके आप पदाधिकारी हैं। और आज हम सर से बात करेंगे कि जो संविधान का मुद्दा इस तरह बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले समय में राजनीतिक स्तर पर संविधान की स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका परिचय। मेरा नाम लक्ष्मीकांत, मैं बछला गांव का रहने वाला हूं। और बामसेफ का मैं 10 साल तक जो है कि वो बामसेफ जिलाध्यक्ष रहा। और अब मुझे जो है जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय मूल निवासी पेंशनर संघ का प्रदेश अध्यक्ष की। और उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाने के लिए ईमानदारी से काम कर रहा हूं। और जहाँ तक मेरी चल सकेगी मैं वहाँ तक काम करता रहूँगा। सर, आपसे सबसे पहले हम सवाल करेंगे कि जो आपका संगठन बामसेफ है, जिसे मेसराम साहब द्वारा गाइड किया जाता है, तो बामसेफ द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही थी कि जब तक संविधान को बिना जाने बिना समझे हम कोई कदम उठाएंगे हमारे लिए गलत होगा। और आज बहुत पहले मैंने मेसराम साहब का एक स्पीच भी सुना था कि आने वाला समय संविधान के दम पर और संविधान के बल पर ही राजनीतिक स्तर पर चुनाव होंगे। और आज देखने को मिल रहा है कि संविधान का ही बात, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के लिए पक्ष में जो इंडिया गठबंधन है और ये एनडीए गठबंधन और विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है, दोनों की संविधान के प्रति जो मानसिकता थी वो सब जानते हैं। लेकिन आज जो मानसिकता बदली है, ये क्यों बदली है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इस पर आप अपने विचार रखें। अभी जो एनडीए और यूपी इंडिया गठबंधन से अभी जो चुनाव हुआ है, तो संविधान के विरोध में दोनों जो है कि वो काम करते रहे। लेकिन संविधान की जो आर्टिकल है उसमें जो बहुजन समाज के लोगों का जो हक अधिकार जो निहित है, उनको जो है कि सही तरीके से अगर देखा जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू बने, तो उसी समय जो है संविधान में छेड़छाड़ करना शुरू कर दिए। क्योंकि उनकी मानसिकता ही ऐसी रही है कि संविधान अगर रहेगा तो यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का हक अधिकार अगर मिल जाएगा तो हम लोगों को पूछेगा कौन। तो उनकी जो मानसिकता है, उनकी मानसिकता के अनुकूल जो है कि उन्होंने कहा कि इनको पहले जो है इनको भ्रम में डाला जाए, कि संविधान की बात कही जाए कि संविधान के हिसाब से हम काम करने के लिए तैयार हैं, आप लोग हमारा साथ दो। तो उसके हिसाब से बहुजन समाज के लोगों ने कहा कि भाई बहुजन समाज, ये भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री है, ये संविधान के हिसाब से काम करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर छेड़छाड़ का काम किया
तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। और जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है कि कहा था कि संविधान भले ही बहुत बढ़िया डॉक्टर अंबेडकर बना दें, लेकिन संविधान को चलाने का तो मेरा ही अधिकार है, मैं जैसे चाहूँगा वैसे ही जो है कि चलाऊँगा। तो मुझे एक बात याद आ गई कि जो है कि जब बुद्ध के समय में उनको जो शिक्षा देने का जो ब्राह्मण था, वो बोला कि जो है कि दुनिया को भगवान ने बनाया। तो भाई ठीक है, दुनिया को भगवान ने बनाया। तो ये कहते कहते सुनते सुनते जो है कि उनके दिमाग में एक बात आया कि आखिर दुनिया को जब सब दुनिया को भगवान ने ही बनाया है, तो आखिर भगवान को किसने बनाया। तो जब भगवान जब यह सवाल जब बुद्ध ने जब पूछा उस गुरु जी से, ब्राह्मण गुरु जी से, तो ब्राह्मण जो है कि वहाँ पर निरुत्तर हो गया और कहा कि अब इसके सवाल का तो मुझे पास जवाब ही नहीं है, तो मैं जो है कि क्या करूं। तब जा कर के वो भ्रम पैदा कर दिया। उस दुर्योधन से जा कर के कहा कि आपका बेटा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है और इसके सवालों का तो जवाब ही नहीं किसी के पास है। या तो इसको जो है कि कमांड करने के लिए या इसकी जल्दी शादी कर दी जाए, ताकि मोह माया में जो है कि वो फंसा रहेगा तो आपके राज रियासत को देखेगा, और नहीं तो ये जो है कि बहुत बड़ा जो है कि वो विद्वान निकलेगा या दार्शनिक निकल जाएगा। तो इस तरह की बातों में वो कहा, तो राजा को भ्रम हुआ कि मेरा एक ही एकलौता बेटा है और मैं जो है इस इतने बड़े साम्राज्य का जो कि देखभाल कौन करेगा। इसलिए उनको जो है कि उनकी शादी जो है कि कम उम्र में ही कर दी गई। और उसके बाद जो है कि वो धीरे धीरे उनकी जो है कि वो वैज्ञानिक तरीके से जो सोच थी, तो उस सोच के आधार पर उन्होंने जो है कि सबको जो है निरुत्तर करने में जो है कि सफल हुए। और लास्ट में इनको जो है कि जब दो कोली और शाक्य वंश राज्य के बीच में जो कोली नदी बहती थी, उस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर करके हर साल जो है कि हर सीजन में, रबी हो चाहे खरीफ हो, दोनों तरफ से युद्ध हुआ करता था कि पहले मेरे राज्य में पानी जाएगा, फिर उसके बाद वो दूसरे राज्य में पानी जाएगा। तो इस तरह से हमेशा जो है कि वो लड़ाई का सिलसिला जारी रहा और दोनों तरफ से बहुत सारे लोग जो है कि मारे काटे जाते थे, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया। सर, हम सीधे मुद्दे पे आएंगे क्योंकि बात को ज़्यादा लंबा ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मुद्दे भी बहुत सारे हैं। संविधान की शुरुआत हमको वहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि संविधान के विषय में जो लोगों ने कहानी गढ़ा, तो साम दाम दंड भेद, तो इसी के विरोध में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो है कि सबसे पहले जो है बुद्धा ने ही जो है कि इस बात को लोगों के बीच में प्रचार और प्रसार किया। और उसके बाद जो है कि इसका जो है कि खुले तौर पर जो है कि सम्राट अशोक ने अनुपालन कराया। और सम्राट अशोक के बाद जो है कि बहुत सारी चीज़ें आई और उसको जो है कि साहू जी महाराज ने अपने जीवन में जो है, अपने राज में जो है कि इम्प्लीमेंट करने का काम किया मौखिक तरीके से। और उसको बाबा साहब अम्बेडकर आकर करके संविधान के रूप में एक दस्तावेज दिया। आज उसी दस्तावेज के आधार पर आज हम पूरे देश के संपूर्ण समाज के लोग जो है कि संविधान के हिसाब से काम करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, जिससे हमको सांस मिलती है, हमको सम्मान मिलता है, स्वाभिमान मिलता है, और इसी में हमको जो है कि सुकून की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। लेकिन संविधान की बात तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में हो रही है, और संविधान का जो विरोधी था वो भी आज संविधान की बात कर रहा है। तो कारण क्या है कि आज वो मंदिर, मस्जिद और धर्म की राजनीति को छोड़ के संविधान की तरफ, समतामूलक समाज की तरफ लौट रहे हैं? तो इसका कारण क्या है कि दुश्मन भी हमारा वापसी कर रहा है संविधान की तरफ? क्योंकि जब संविधान की बात करेंगे तो जिस संविधान से वो लोग जो है कि हमको डेमोलाइज करना चाहते हैं, हमको सत्ता विहीन या संपत्ति विहीन, शिक्षा विहीन करने की जो योजना बनी हुई है, तो सबसे पहले वो संविधान पर अपना अधिक से अधिक जो है कि वो कब्जा कर करके उसको जो है कि वो चेंज करना चाहते हैं। उनकी मानसिकता सही नहीं है। उस मानसिकता के आधार पर वो अपने ही पुरानी पद्धति को जो है कि लाना चाहते हैं, जिससे कि उनको सुकून मिले और सुकून की ज़िंदगी जी सके और अपना अधिकार जो है कि सबके ऊपर जो है कि वो पालन करने के लिए जो कि निर्देशित कर सके।
वही पहले वाली गुलामी प्रथा मनुस्मृति के ही माध्यम से वो संविधान की बात जरूर करते हैं, लेकिन आज भी जो है कि संविधान के भीतर भीतर जो मनुस्मृति के ही आधार पर सारा काम चालू हो रहा है और चालू हुआ भी है। भाजपा शासित जो एनडीए है वो तो खुल के तब भी, चुनाव के पहले भी और चुनाव में भी ये बातें उन लोगों ने कहा कि अगर हम 400 पार सीटें लाते हैं तो हम संविधान को बदलेंगे। बतौर इंडिया गठबंधन ने कहा कि संविधान खतरे में है, और इंडिया गठबंधन ने संविधान खतरे में इस बात को लोगों तक पहुंचा के अच्छी खासी जीत और अच्छी खासी सीट निकाल के सदन में पहुंचे हैं। तो क्या लगता है कि वो संविधान की बात वहाँ इंडिया गठबंधन और राहुल के नेतृत्व में जो ऑपोजिशन है, क्या वो संविधान की बात करेंगे, संविधान के हित की बात करेंगे, जिसमें अखिलेश यादव भी है? तो ये लगता है कि संविधान की बात ये लोग करेंगे या फिर जुल्मेगिरी करेंगे? देखिए, वास्तव में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के पुरखे ही, नाना हो चाहे दादा हो, इन लोगों की मानसिकता यहाँ के मूल निवासियों के विरोध में ही रही है। तो जब विरोध में रही है तो अब इनके विरोध को जो है कि धीरे धीरे जो है कि ये बहुत धीरे धीरे जो है कि लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं, और इन्हीं का जो है कि पैदा किया हुआ आरएसएस है। और आरएसएस ने जो है कि वो जनसंघ बनाया, जनसंघ से जो है कि वो जनता पार्टी में विलय हो गया। विलय होने के बाद वो बीजेपी की जो है कि पार्टी बनी, और बीजेपी के माध्यम से जो है कि अब जो है कि खुले तौर से जो है कि उसका संविधान का विरोध करते हुए संविधान का आज भी उल्लंघन कर रहे हैं, और संविधान की केवल बात करते हैं कि संविधान के हिसाब से हम काम करेंगे, लेकिन संविधान की एक भी जो है कि आर्टिकल को वो मानने को तैयार नहीं है। वो मनुस्मृति के आधार पर संविधान को चलाना चाहते हैं। संविधान के नाम पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोगों ने संविधान के नाम पर सीट निकाल ली, लेकिन जब बात आती है संविधान की तो भारत का संविधान न कह के उसको हिंदुस्तान का संविधान कहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो कहेंगे ही, क्योंकि उनकी जो है कि जो सोच है वो हिंदू है, हिंदू धर्म के हिसाब से है। जबकि दुनिया में कहीं भी हिंदुस्तान नाम का अगर कोई देश अगर हो, गांव भी हो, तो कोई नहीं बता सकता कि जो है कि पूरे भारत में, पूरे दुनिया में कहीं हिंदुस्तान नाम का कोई देश है या गांव है। तो इनकी मानसिकता ही पहले से रही है कि हिंदू न तो इनके धर्म ग्रंथों में है, न इनके वेद शास्त्रों में है, न इनके पुराणों में है, न कहीं इनके स्मृतियों में है। तो ये आखिर धर्म की बात जब करते हैं तो धर्म के हिसाब से जो है हिंदुस्तान की जो बात करते हैं, न इनके धर्म में है, न इनके जो है कि व्यवहार में है, न इनके जो है कि वो राजनीति में है। ये केवल जो है कि हमारे यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को धोखा में रख करके हमारे बाप दादाओं का नाम लेते हैं और काम अपने बाप दादाओं के हिसाब से करते हैं, हमारे लोगों का समर्थन लेते हैं और हमारे लोगों के ही विरोध में जो है कि काम करते हैं। इनकी मानसिकता बिल्कुल दोहरी नीति है। हिटलर ने एक बात कही थी कि ट्रूथ इज ओनली लॉ ऑफ द वर्ल्ड, सत्य ही संसार का नियम है। तो उसमें एक वाल्टेयर नाम का दार्शनिक था, उसका भी जो है कि ये कोई समर्थक था और हिटलर का दोस्त था। और वो जो है कि जब हिटलर के चैम्बर में जब जाना होता था तो उसके बिना परमिशन से नहीं जाते थे लोग। तो उसमें जो है कि वो जो उनका जो मित्र था तो बिना परमिशन का ही जो है अपना वो उनके चैम्बर में चला गया और जाने के बाद जो है कि वो बैठ गया। बैठ कर के इधर उधर देखने लगा तो हिटलर जो है कि देख रहा है कि एक तो मेरा मित्र है, एक तो बिना परमिशन का आ भी गया, और देख कर के इधर उधर देख रहा है, और देखने के बाद जो है कि वो हंस भी रहा है। तो हंसने का कारण पूछा, तो हिटलर ने जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो, सुशील दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी विचारधारा भी बहुत सही अच्छी लग रही है। तो ये जो तुम लिखे हुए हो कि ट्रूथ इज ओनली लॉ ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या ये तुम्हारे आचरण और व्यवहार में कभी अमल किए हो? तो कहा कि देखो मित्र, जो बातें देखने में अच्छा लगता हो, सुनने में अच्छा लगता हो, पढ़ने में अच्छा लगता हो, अगर उसको अपने दिल और दिमाग में अगर अमल न किया जाए तो जान लो कि वहीं पर जो है कि मक्कारी होती है, धोखेबाजी होती है, फरेबी होती है, और लोगों को भ्रम में डाल करके उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके सत्यानाश करने का एक रास्ता जो है कि यही मिलता है। उसी तरह से इंडिया गठबंधन में जो अभी राहुल गांधी के जो लोग हैं वो अपने नाना दादा की जो है कि बात को जो है कि कर करके
जैसे उनके बाप दादा नाना दादा ने जो है कि ऐसा किया कि संविधान के विरोध में पहले ही काम करना शुरू कर दिया, तो उन्हीं के वंशज हैं, क्या वो सही काम कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो उनका जो खून खानदान है वो जो है कि वो अपने ही जो है कि बाप दादाओं के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। ये केवल हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम, शुरू से ही बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया, लोगों ने किया। फिर इतना कुछ होने के बाद भी जनता, जो देश का बहुजन समाज है, जो शोषित वंचित मुस्लिम आदिवासी समाज है, उसके अंदर ऐसी कौन सी बात आ गई कि वो ये सब कुछ जानता था, समझता था कि ये लोग भी गलत हैं, फिर भी उनको उड़ दिया? तो कारण क्या था कि उड़ दिए बात लोगों यह है ने? कि जो आदमी डायरेक्ट आपको तमाचा मारे और एक आदमी धीरे धीरे जो है कि आपको नुकसान करे, तमाचा न मारे, और तमाचा से ज़्यादा जो है कि वो कलम से ही जो है कि अगर आप सबका सत्यानाश करे, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त आदमी है, तमाचा मार रहा है हमको, बहुत जल्दी चोट पहुंचा दे रहा है। ये धीरे धीरे जो है कि चोट पहुंचाता है, ये पता नहीं चलता। तो ज्योतिराव फुले साहब ने भी कहा था कि ब्राह्मण कितना हूँ विद्वान हो, कितना हूँ समझदार हो, लेकिन वहाँ यहाँ के मूल निवासियों के विरोध में हमेशा ही जो है कि वो हत्या सत्यानाश करने का ही काम किया है। वो कलम कसाई है, वो ऐसा हत्या करता है, कलम चला देता है, खून भी नहीं बहता है, आपका कोई नुकसान, और इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि आप ज़िंदगी भर जो है कि उसको ले करके तरसते रहते हैं कि अगर हमने ऐसा अगर किया है मेरे साथ, तो साला न तो मेरा कोई नुकसान हुआ न कुछ हुआ, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन को, जो सत्ता में है अभी, हर दिन ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि सरकार बिल्कुल असमंजस में, कब गिरेगी, कब बनेगी, कब गिरेगी, ऐसा चला है। तो क्या ये 5 साल सरकार चला पाएंगे या गिर जाएंगे? देखिए, सवाल इस बात का है कि इंडिया गठबंधन हो चाहे यूपीए गठबंधन हो, ये दोनों के जो कि शीर्षस्थ जो है ब्राह्मण ही हैं, और उनकी जो कि चरित्र ही ऐसा होता है कि वो अपने बाप दादाओं के ही चहल कदमों पर चल करके वहाँ यहाँ के मूल निवासियों का सत्यानाश करेंगे। भले ही अखिलेश यादव जो है कि उनके साथ में मिले हुए हों, ये तो इनको खैरात में, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी दो जो है कि वो प्रबल विरोधी थे, लेकिन बीएसपी ने जो है कि सपा के वजह से कि किसके वजह से या अपने कमियों के वजह से वो जो है कि वो स्वतः जो है कि सेल्फ लड़ने का काम किया, और इन्होंने जो है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ में जो है कि मिल करके काम किया। तो इसमें जो है बीजेपी के लोगों ने सोचा कि अगर ये नहीं जीतता है, तो ये भी जो है कि वो जो भी मूल निवासी बहुजन समाज के नायक द्वारा ये जो ईवीएम का भंडाफोड़ को जो चलाया जा रहा है, तो इसका जो है कि समर्थक हो सकता है कि अखिलेश यादव भी बन जाए। तो अखिलेश यादव को इसलिए जिताया गया, ये तो रहमो करम पर जीता हुआ है बीजेपी के रहमो करम पर। कांग्रेस का भी जो है कि हमको लगता है कि इन लोगों का अंडरस्टूड वाला मामला है कि अगर बीजेपी से लोगों का अगर रुझान कम हो रहा है, तो कांग्रेस को जो है कि प्रोटेस्ट किया जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो सीटें कांग्रेस और सपा ने निकाली है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा प्लानिंग चीज़ है। और प्लानिंग के तहत ही जो है कि ये दोनों के दोनों जो है कि अपोजिशन में है और एक रूलिंग में है। तो ज्यों ही मूल निवासी बहुजन समाज के हित की जब बात होगी, तो ये संविधान की भले ही जो है बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है नुकसान संविधान के विरोध में काम करने का काम इंडिया गठबंधन में जो है कि राहुल गांधी कांग्रेस है, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। तो बसपा के लोग जो हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग, जब ये लोगों ने गठबंधन नहीं किया, तो सपा और कांग्रेस ने कहा कि ये संविधान विरोधी लोग हैं। वो कहेंगे ही, संविधान विरोधी कौन है कौन नहीं है, इसके विषय में अब तो सिर्फ जनता ने मेजोरिटी में जो कि उनको ले आके खड़ा कर दिया है। अब नहीं ना कहेंगे कि हम संविधान बचाएंगे, अब तो संविधान बचाने का पूरा आपको जो है कि दे दिया है अवसर। अब देखिए कि संविधान का अगर कोई नुकसान होता है तो अब क्या कहेंगे आप? अच्छा, बसपा का इंडिया गठबंधन में न जाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, अब उसके विषय में अब वो नेतृत्व करने वाले लोगों का वो मामला है, इसमें हम लोग ज़्यादा जो है कि उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमने कई बसपा के लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात किया
कि बसपा के इतनी स्तर गिरने का कारण क्या है? तो कुछ ने कहा कि आलाकमान की कमी है, कुछ ने कहा कि जो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता है उनकी कमी है। आप किसकी कमी इसमें मानते हैं? इसमें दोनों की कमी है। जी। नेतृत्वकर्ता की भी कमी है और नीचे के कार्यकर्ताओं में भी कमी है। तो कांशीराम साहब ने जो है कि एक चमचा युग की किताब लिखी थी, तो चमचा युग की किताब अगर हर या बहुजन समाज के लोग अगर समझ लें, पढ़ लें, तो मैं समझ रहा हूँ कि आज बाबा साहब के मिशन को ये इस स्तर तक ले आने में जितना कुर्बानी, जितना त्याग कांशीराम साहब ने किया है, आज उनकी जो है कि कुर्बानी और त्याग पर हमारे यहीं के जो कार्यकर्ता, जो मिशन चलाने वाले लोग कहते हैं, जो बहुजन समाज के नाम पर जो है कि वो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं, उन्होंने जो है कि खुद इसको जो है कि पानी फेरने का काम किया। तब जा कर के मूल निवासी नायक के जो है कि वो वामन मेश्राम साहब ने जो है कि इस जो है कि बहुजन मूवमेंट को अपने हाथ में लेकर के पूरे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ वामन मेश्राम साहब का कि आप जो है कि डूबते नैया का जो है कि आपने जो है कि एक पतवार बन कर के आप जो खड़े हुए हैं। मैं आपको जब तक मेरे अंदर सांस रहेगी तब तक मैं जो है कि आपका जो है कि सहयोग मनी माइंड टाइम से आज के घड़ी में जो राजनीति है, जो मनुवादियों की राजनीति है और जो बहुजनों की राजनीति है, इस राजनीति में बहुजन आंदोलन में एक नया मोड़ आया है चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण नाम से। इनको आप बहुजन आंदोलन में किस स्थान पर देखते हैं? देखिए, अब तो इनको अवसर दे दिया जनता ने। अब कितना ये बहुजन की बात करते हैं, कितना जो है कि वो बहुजन की बात नहीं करते हैं। इनको अवसर मिला हुआ है, अभी इस अवसर पर वो अपना खुद जो है कि अपना वो अगर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, जनता उनके समर्थन में रहेगी। अगर काम नहीं करेंगे तो जनता इनके विरोध में हो जाएगी। क्योंकि ये देखा गया है कि जब-जब बहुजनों को मौका दिया जाता है, जब तक सत्ता में, व्यवस्था में नहीं है, तब तक तो बात करते हैं। जब उनको सत्ता व्यवस्था मिलता है तो फिर वो बात बदल जाती है। तो क्या लगता है कि आगे चल के बहन जी वाला रूप धारण करेंगे? अब देखिए, अब इनको अवसर दिया गया, जनता ने दे दिया है अवसर। अब हमको ये नहीं कहना है कि ये क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब इनके ऊपर है, अब ये अपने विवेक से अगर वो बहुजन के हित की बात अगर करते थे पहले, तो आज उनको जो है कि व्यवस्था में उनको जो है कि अवसर मिला हुआ है। अगर व्यवस्था में अवसर मिला हुआ है तो इनको तो कुछ न कुछ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर नहीं उठाते हैं तो फिर जनता उनको जहाँ से ले आई थी, वहाँ फिर ले जा कर के उनको रख देगी कि आप यहीं के रहने वाले हो, आप यहीं पर रहो, अब तुम इसके बहुजन की बात बिल्कुल मत करो। हमारे व्यूअर दर्शक हमारे एक सवाल किसी ने किया कि एक समय था, साहब कांशीराम जी ने कहा था कि एक समय आएगा 2025 से 30 का, जब बहुजनों का साम्राज्य होगा, बहुजनों का राज होगा। तो क्या ये लगता है कि ये समय लौट रहा है हमारा? बिल्कुल लौट रहा है। ये अभी जो बहुजनों के जो नायक, अभी मूल निवासी नायक की जो है कि मान्यवर वामन मेश्राम साहब हैं, उन्होंने पूरे ऑल इंडिया के 567 जो है कि जिलों में जो है कि अपने जो है कि संगठन को फैलाने का काम किया है। आज तक कोई भी भारत का बहुजन समाज के नाम पर या बहुजनों का कोई ऐसा संगठन नहीं है जो है कि पूरे ऑल इंडिया में जो है कि वो अपना वो हाथ पांव पसारा हुआ हो। तो अभी मेश्राम साहब का प्लानिंग बन गया है कि हर बूथ में, हर गांव में जो है कि हमारे नव सामाजिक संगठनों का जाल होना चाहिए। उसके लिए लोग तैयारी से कर रहे हैं। उसमें हम लोग भी अपना जो है कि योगदान कर रहे हैं। जहाँ से बन सकेगा हम लोग जो कि गांव-गांव में जो है कि नव सामाजिक संगठनों का जाल बिछा कर के हम एक मास मोबिलाइजेशन लाना चाहते हैं। और मास मोबिलाइजेशन के ही द्वारा हमको जो है कि संविधान की रक्षा सुरक्षा हो सकती है और अपने बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार मिल सकता है और हम आज़ाद हो सकते हैं। वाम सेप की जो राजनीतिक दल है, बहुजन मुक्ति पार्टी, आने वाले 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, 25 में बिहार का है और 24 और 25 के अंतराल में झारखंड का है। ऐसे ही हर जगह का चुनाव हो रहा है। इन चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी का क्या प्रदर्शन और क्या प्लान है? देखिए, बहुजन मुक्ति पार्टी अभी ज़ीरो से शुरू की है और ज़ीरो से जो है कि जो कुछ भी प्रचार प्रसार में उनकी बातों को सुन रहे हैं लोग, वो जुड़ रहे हैं और जुड़ कर के अपना समर्थन दे रहे हैं। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से ये मूवमेंट जो है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, उस मूवमेंट में कुछ अभी हमारी कमी रह गई है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमको 4-5 साल का भी मौका मिला हुआ है। उस 5 साल में हम उसको पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। वाम सेप आज कई धड़ों में बँटा है। ये चीज़ देखने को मिल रहा है।
कई लोग कई तरीके से वामसेप को चला रहे हैं, जिसमें से 2-3 लोगों को हम खुद जानते हैं। तो वामसेप का बँटने का, वामसेप का अलग-अलग धड़ बनने का जो कारण है, वो मुख्य रूप से क्या कारण हो सकता है? क्या देखिए, इसी संगठित शक्ति को डिस्प्यूट करने में, फोड़ने में, तोड़ने में जो है कि मनुवादी लोगों ने जो है बहुत अपनी कामयाबी हासिल की है। और जब जब जो है कि वामसेप संगठन को तोड़ने का लोगों ने काम किया है, उतना ही तेज़ी से संगठन जो है कि आगे बढ़ने का काम किया। उनके तोड़ने का कोई संगठन को बढ़ोतरी में कोई असर नहीं पड़ा। अगर ये लोग, अगर जो लोग भी अगर टूट करके भी अगर काम कर रहे हैं तो बहुजन का ही काम कर रहे हैं, वो वामसेप का ही काम कर रहे हैं। जो विचारधारा हमारे महापुरुषों ने जो दी है और वो अलग होकर के भी काम कर रहे हैं, तो हम उनको अलग नहीं मानते। वो हमारे ही जो है कि लोग हैं जो कुछ अपने निजी स्वार्थ से, चाहे अपने जो है इमेज को लेकर के कि हम इतने दिनों से ये कर रहे हैं तो हमको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यानी तमाम तरह के चीज़ों में जो है कि वशीभूत होकर करके वो अपना इमेज बढ़ाना चाहते थे, या अपना कद बढ़ाने के लिए जो है कि लोगों ने जो है या अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका पूरा नहीं हुआ, इसलिए अलग हो गए होंगे लोग। तो उनके निजी मामले पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमको जो जिम्मेदारी मिली हुई है संगठन को A to Z तक जो है कि हमको पहुँचाने की, उसमें हम लोग जो है कि अपना मनी माइंड टाइम लगा कर करके, श्रम शक्ति हुनर लगा करके हम लोग काम करेंगे। इन्हीं चार शब्दों के साथ में हम लोग काम कर भी रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी के प्रति किसी का शिकायत नहीं करने की ज़रूरत है। अगर जो लोग भी अगर अलग होकर के काम कर रहे हैं, वो बहुजन के ही काम कर रहे हैं, वो हमारा ही तो काम कर रहे हैं। हम उनके विरोध में क्यों बोलने जाएंगे? हम तो जानते हैं कि सब लोग अपने ही हैं। एक बाप के अगर 4 औलाद हैं, चारों अगर अलग अलग अगर एक इस काम को कर रहे हैं तो हमारा ही काम कर रहे हैं, अपने बाप दादाओं का ही काम कर रहे हैं। उसमें तो कोई किसी का घर का तो काम करना ही नहीं। इसलिए मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं कि वो लोग जहां भी रहें, वो जो है कि अपने बाप दादाओं की विचारधारा को लेकर करके और अपने जाल को फैला करके मिलजुल कर करके काम, जैसे NDA और UPA पहले थी, अब तो इंडिया गठबंधन हो गया। ये दोनों के सारे इन लोगों का जाल बना हुआ है। ये भले ही अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इंटरनली मामले पर अगर कहीं ब्राह्मणों के समर्थन में कहीं बात अगर आती है या खिलाफ में जब बात आती है, तो ये दोनों के दोनों इंटरस्टूड होकर के सभी के सभी राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं मिलजुल करके काम कर लेती हैं। ये हमको देखने में लगता है कि कांग्रेस अलग है, BJP अलग है, कम्युनिस्ट पार्टी अलग है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग है, तृणमूल कांग्रेस है, अलग है, लेकिन अलग है नहीं है लोग। ये बिल्कुल जो है कि वो विचारधारा से ये कहा है, और अपने जो है कि हित के लिए जो कोई अलग अलग रहते हुए भी जो है कि अपने हित में जो है कि समर्थन में काम कर लेते हैं। और जो ही बहुजनों की जब बात आ जाती है, वहीं पर जो है कि वो एक दूसरे का जो है कि वो समर्थन करते हुए एक दूसरे को, बहुजन समाज के लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। सर, एक सवाल मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, लास्ट सवाल, कि NDA हो या इंडिया हो, दोनों को आपने भी बताया कि ब्राह्मण समाज के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। तो क्या हम ऐसा कहें कि आने वाले समय में जो बहुजन समाज के राजनीतिक दल हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्तर पर, तो क्या ऐसा भविष्य में हम समझ सकते हैं या मालूम हो पाता है कि हमारा भी कोई एक ऐसा अलायंस, ऐसा गठबंधन बन सकता है? नहीं, हमारा तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने ही बहुत पहले से ही कह दिया है कि जिस देश में ब्राह्मण रहेगा उस देश का सत्यानाश होगा। जिस समाज में जो कि ब्राह्मण रहेगा उस समाज के जो है कि सत्यानाश करेगा। जिस घर में रहेगा उस घर का भी सत्यानाश कर देगा। तो साथियों, जो जो हमारे बाप दादाओं ने जो कह दिया है कि जिस संगठन में रहेगा उसका भी सत्यानाश कर देगा, तो हम ऐसा संगठन बनाने के लिए हम क्यों जो है कि तैयार होंगे। मतलब जिन बहुजन संगठनों में ब्राह्मण है, उसका कोई उम्मीद नहीं है कि वो अलायंस तैयार कर सके। बिल्कुल नहीं तैयार कर सकता। जो आज के परिवेश में पूरे भारत में 1600 पार्टियां हैं, 1600 से अधिक पार्टियां हैं। सभी पार्टियों में जो है कि ये इन प्रकार अभी जो है कि इसमें आज़ाद समाज पार्टी में भी ब्राह्मण है, घुसपैठ किया हुआ है। अच्छा, चंद्रशेखर जी की पार्टी में? हाँ है, ब्राह्मण है, ये बात तो हमें नहीं मालूम थी। ब्राह्मण है उसमें। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, बहुजन मुक्ति पार्टी और वामसेप के आपसूट संगठनों को छोड़कर करके, कि उसमें कोई ब्राह्मण जो है कि वो सम्मिलित हुआ हो। एक भी मिसाल नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों से खाली। चलिए, तो और वामसेप ही एक ऐसा संगठन है जिसमें ब्राह्मण बिल्कुल नो एंट्री है उसमें। जब हमें पता चल गया कि दोस्त और दुश्मन, जबकि हमको पता चल गया है कि दोस्त बहुजन समाज के लोग हैं
और दुश्मन हमारा एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के विरोध में हम जो है कि शुरू से ही हमारे बाप दादाओं ने ही जो है कि लड़ाई लड़ा, और आज भी लड़ाई लड़ी जा रही है, और भविष्य में भी जो है कि लड़ाई लड़ने की हम लोग जो है कि आकांक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो पुराने जो कदम पर जो हम लोग जो चल रहे हैं, अगर कहीं अगर खुदा नखास्ते अगर हम लोगों के साथ में कुछ ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, तो हमारे ही इस विचारधारा को भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो है इस काम को लेकर के चलेगी। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ में हम लोग यही कामना करते हैं, और इसी बात को लेकर करके समाज में फैलाने और बताने का काम करते हैं कि दोस्त जो है कि बहुजन समाज के सभी लोग हैं, 90% के लोग हैं, सिर्फ दुश्मन अगर है तो ब्राह्मण है। सर, आपने समय दिया, और हम चाहेंगे कि जो आपका जन संदेश हो समाज के लिए, वो आप एक जन संदेश अपना छोड़े, ताकि हम जब भी ये कार्यक्रम करते हैं तो लास्ट में हम अपने वक्ता से समाज के लिए एक जन संदेश स्पेशल जो उनके विचार में हो वो छोड़वाते हैं। तो आपका अगर कोई जन संदेश हो तो उसे आप ज़रूर बताएं। देखिए, हम तो यही जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने गौतम बुद्धा से लेकर करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम साहब, और अभी जो बहुजन समाज के जो नायक अभी हैं माननीय मेश्राम साहब, वो जो है कि अपने मूल निवासी बहुजन समाज के यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको जो है कि एक विचारधारा और एक जो है कि संगठन में इकट्ठा होकर करके, एकजुट होकर करके काम करने के लिए अपने दुश्मन की पहचान करा रहे हैं। जिस दिन हमारे सभी लोगों को पहचान अगर सही तरीके से अगर हो जाएगी, तो उनको ये बहुजन समाज के लोग पेशाब करेंगे तो जो है कि विदेशी जो है कि दुश्मन जो है कि अपने आप बह जाएगा। 3.5% ब्राह्मण है और 97% हमारे यहीं के मूल निवासी लोग हैं। आज जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये कोई अलग से नहीं है। इनको जो है कि अपने जो है कि वो खेमे में रख कर करके, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही गुलामी स्वीकार कर लिया। लोग बताते हैं कि परशुराम ने जो है कि 21 बार क्षत्रियों का सत्यानाश कर दिया, जबकि वो वामन मेश्राम साहब के जो है कि एक हमारे अपसुट संगठन है, उसमें प्रोफेसर विलास खरात साहब ने ऐलान कर दिया है कि चाणक्य और परशुराम को साबित करे, वो 2 करोड़ रुपया ले जाए, सबूतों के आधार पर साबित करे। और हिंदू समाज, आज जैसे हिंदू कहते हैं लोग कि हिंदू है, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू को भी कोई साबित करे, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, कि यहाँ के जो है कि 85% या 90% लोग हिंदू हैं, कोई साबित कर दे तो 1 करोड़ रुपया ले जाए। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी जो है कि साबित नहीं कर रहा है। ब्राह्मण तो साबित कर सकता है ना। ब्राह्मण साबित वो उसका तो स्वभाव ही है। हिंदू माने होता है ये काला चोर उचक्का। जब काला चोर उचक्का है जो कि न तो हिंदी का भाषा है, न संस्कृत का भाषा है, न उर्दू का भाषा है, न तमिल का भाषा है, न कन्नड़ का भाषा है, ये तो पर्शियन भाषा है। जब पारसी भाषा का जब ये शब्द है तो पर्शियन भाषा में जो कि काला चोर उचक्का, डकैत, लुटेरा, तो इनका तो स्वभाव ही पहले से लूटने खाने के नाम पर आए और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना कर करके यहाँ के लोगों को धन संपत्ति जो है कि लूट लिया और लूट कर करके राजा बने हुए हैं। यहाँ के जो राजा थे अब वो भिखारी बन कर करके उनके सामने जो है कि हाथ फैला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आज जो बहुजन समाज का हालात है, तो लक्ष्मीकांत सर से हम लोगों ने बात किया, और आप लोगों ने ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आएगा कि बहुजनों का कोई भी दल हो, हर जगह मनुवादी घुसे हैं। अब सर के हिसाब से तो बामसेप में नहीं है, अब हम जानते नहीं है, कभी समय मिलेगा तो हम वो भी एक बार ज़रूर सर चेक करेंगे कि आपके संगठन में है या नहीं। कहीं से भी अगर एक भी ब्राह्मण अगर मिल जाता है तो उसके लिए हम लोग जवाबदेही हो सकते हैं कि हम लोग कभी भी जो है कि अपने संगठन में ब्राह्मण को एंट्री करने का कोई रास्ता नहीं खोला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे, जो भी जानकारी आप लोगों को मिलेंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी जानकारी मिलेंगी, और चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए विषय, नए जुनून, जोश खरोश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।